हेलो व्यूअर, वेलकम है आप सभी का। तो चैप्टर नंबर 6 करते हैं, क्लास नंबर 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, जो डायग्राम है यहाँ से हमें डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, जो ये वाली लाइन है पैरेलल है इसके, और निकालने की इसकी वैल्यू है ई सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बीपीटी थ्योरम से है ये आपका, यहाँ उसने गिवन है 1.5/3 और ये किसके इक्वल है भाई 1.2, और यहाँ हमने निकालना है, ये इसकी जगह पे लिख लो आप ई सी। क्लियर है, साफ साफ देखने से पता चल रहा है ये इसका डबल है, 15 दूनी 30। अगर मैं यहाँ से इसका पॉइंट हटा दूँ बाई में क्या हो जाएगा 10, 15 दूनी 30 हो जाएगा। 1.5 है, पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 आ गया और ये 3 था ही। यहाँ 1.2 है, पॉइंट हटा नीचे 10 और यहाँ पे क्या है आपका ई सी। तो ये 15 दूनी 30, ये इसका डबल है, तो 12 दूनी 24, इसका डबल क्या हो जाएगा बेटा 2.4। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ डबल किया था, 15 दूनी 30, यहाँ इसका डबल था तो यहाँ इसका डबल कर देंगे 2.4 आ जाएगा। बी पी टी थ्योरम से था आपका ये जो फर्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन फिगर, जो है डायग्राम में यहाँ से दो लाइनें क्या हैं पैरेलल हैं, ये और ये। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, अब की बार इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या होता है, ये साइड अपोन में ये साइड और ये साइड अपोन में ये साइड। क्लियर है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर यानी 1.2 ए डी अपोन में क्या है भाई बी डी एक्स लिख लेते हैं। ए कितना 1.8 अपोन में क्या हो जाएगा 5.4। इसकी ये साइड अपोन में ये साइड हो गई और जो लेफ़्ट साइड में थी वो दोनों इक्वल कर दी। यहाँ देखिए 18 तिया 54, तो ये इसका 3 गुना है। क्या इसका 3 गुना, जो ऊपर वाली साइड है यहाँ देखिए 18 तिया 54, ये इसका 3 गुना है। अब 12 तिया 36, ये इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 3.6 आ जाएगा। आपको पता है भाई इसकी ये साइड अपोन में ये साइड होती है और इसकी ये साइड अपोन में ये वाली साइड है। बीपीटी से आप जानते ही हैं कि ए डी अपोन में बी डी किसके इक्वल है, ए ई अपोन में ई सी के, ये हमने लिखा है। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कहते हैं कि लेफ्ट दो ट्रायंगल हैं आपके पास, एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है। दोनों सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट है, सब कुछ है इनका भाई। अब क्या गिवन है उसने, एंड देयर एरियाज भी, उनका एरिया गिवन है क्या है, एक 64 है, एक 121 है। एरिया एक का 64 है और एक का 121 है। इफ़ ई एफ उसकी गिवन है भाई किसके इक्वल है 15.4 के, देन बी सी की वैल्यू निकालनी। देखो बेटा दोनों ट्रायंगल आपके सामने मैंने ली हैं। अब उसने ई एफ दी है, जो पहले वाले ट्रायंगल है उसका एरिया ऊपर, दूसरे वाले का नीचे। इसी तरीके से जो पहले वाले ट्रायंगल है उसकी साइड हमने निकालनी है, लेकिन दूसरे वाले की साइड उसने गिवन है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ई एफ दिया था, ई एफ दूसरे वाले ट्रायंगल है, उसका एरिया बाद में तो उसकी साइड भी बाद में। बी सी पहले वाले ट्रायंगल है, उसका एरिया पहले लिखा तो उसकी साइड भी पहले ही लिखेंगे। क्लियर है, तो ये क्या हो गया 64 अपोन में 121, और यहाँ से हो गया भाई यहाँ x और यहाँ हो गया 15.4। हमें इस थ्योरम से क्या पता चलता है भाई, जो साइड हैं, साइड का स्क्वायर उनके एरिया के इक्वल होता है। इस थ्योरम में क्या पता चलता है हमें, जो ये थ्योरम है जब आप करोगे आपको पता चलेगा कि जो साइड हैं उनका अगर स्क्वायर कर दें तो वो क्या हो जाता है उनका एरिया, यानी इनका स्क्वायर ये एरिया के इक्वल है। क्लियर है, जब इधर स्क्वायर है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे बोलूँ, जो ये इधर स्क्वायर है यहाँ से कैंसिल होकर उधर चला गया तो रूट में चेंज हो गया, यानी क्या बच गया हमारे पास 8/11 एक्स अपोन में 15.4। आपको थ्योरम आती है तो 8/11 इज इक्वल टू एक्स अपोन में 15.4।
भाई ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 की इसके साथ मल्टीप्लाई, x की इसके साथ, फिर आप डिवाइड कर दीजिए। कैसे? x इज इक्वल टू 8 की गुणा करेंगे 15.4 के साथ और 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 की टेबल से 11 एकम 11 बच गए 4, 44, 11 चौक 44, 1.4 और उसकी 8 से गुणा करोगे, 8 चौका 32, 8 एकम 8 और 3 11, तो क्या आ गया बेटा आपका आंसर 11.2 आ गया। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको साइड लिखनी आनी चाहिए, पहले वाली की कहाँ लिखनी और दूसरे वाली की कहाँ लिखनी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 4? कहता है कि विच वन पेयर ऑफ ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर। भाई इनमें से कौन से वाले ट्रायंगल सिमिलर नहीं है? सिमिलर क्या भाई? देखो जो ए ऑप्शन है उसमें देखिए एक एंगल 80 है, यहाँ भी 80 है, ये 70 है, ये एंगल हमें पता नहीं लेकिन ये 30 है। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है, इन दोनों को जोड़ें 80 और 70, क्या हो गया 8 और 7 15 150, और तो ये बचने वाला एंगल कितने का होगा 30 का। इसी तरीके से यहाँ पे उसने 30 पहले ही दे दिया, तो ये एंगल कितने का बच गया 70 का। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट में देखो ये 60 है, ये 80 है, ये 40 है, तीनों इक्वल है, ये भी सिमिलर है। नेक्स्ट देखिए 2 का डबल क्या है 4, 2.5 का दुगुना 5 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, ये भी हमारी क्या सिमिलर है भाई, क्योंकि सेम रेशो सभी का, ये सभी साइड डबल है। नेक्स्ट देखिए आपका ऑप्शन है जो 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6 और 27 दूनी 54 होता, तो 5 पॉइंट क्या आना था बेटा 4 आना था, तो ये क्या हमारे नॉट सिमिलर ट्रायंगल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग मीडियन ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। क्या भाई? रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग मीडियन ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, उनका रेशो क्या दिया हमें 4:9 दिया है। देन द एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन द रेशो। बेटा जब भी साइड दी हो, साइड और पूछा क्या गया हो एरिया, साइड दे के जब भी एरिया पूछा जाए तो साइड का क्या कर देना भाई स्क्वायर कर देना, यानी 4:9 थी तो इनका स्क्वायर 4 का 16 और 9 का क्या हो जाएगा 81। क्लियर है। जब भी साइड दी हो, साइड याद रखोगे, उससे एरिया पूछा है तो क्या कर दोगे भाई इन नंबर का स्क्वायर कर दोगे। अगर वो एरिया दे, एरिया और साइड पूछे तो क्या कर दोगे उनका रूट कर दोगे। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम इसका अपोजिट है। कहता है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। अब की बार क्या दिया है एरिया, यहाँ क्या दी थी साइड, ऊपर वाले क्वेश्चन में साइड थी, यहाँ क्या है बेटा एरिया है, याद रखोगे। अब कहता है कि जो उनका एरिया है वो कितना है 64 और 121 यानी 121 है। देन द साइड, अब देखो एरिया दे के उसने साइड पूछ ली तो क्या कर देना इन दोनों नंबर का क्या कर दोगे अंडर रूट कर दोगे, यानी यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ कितना हो गया बेटा 11। जब भी एरिया दे के आपसे क्या पूछे साइड, तो नंबर का क्या कर देना अंडर रूट, और साइड दे के क्या पूछे आपसे एरिया तो क्या कर देना उसका स्क्वायर कर देना। याद रखोगे आप हमेशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं दो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई 5th और 6th। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 7, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं हर एक क्वेश्चन। कहता है द साइड ऑफ सम ट्रायंगल आर गिवन बिलो। भाई जो ट्रायंगल उनकी साइड गिवन है, लेकिन पूछा क्या मेन बात उसने राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है बेटा जिसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बने, वही हमारी क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक एंगल उसमें क्या हो 90 डिग्री का जरूर हो। जिसने 8वीं क्लास में पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा है वो तो बड़ी आसानी से कर देगा। फर्स्ट ऑप्शन देखो, कहता है 3, 6 और 8, 3 का स्क्वायर 9, 6 का करोगे 36 और 8 का हो गया 64। भाई दोनों को ऐड करें तो इसके बराबर नहीं आता बड़ी साइड के, ये तो हमारा होगा नहीं। नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर 3 कहता है एक 5 है, एक 8 है और एक 10। 5 का स्क्वायर 25, 8 का हो गया 64 और 10 का हो गया 100। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तब भी नहीं आता, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखो, एक 5 है, एक 12 है और एक 13। भाई 5 का 25 हो गया, 12 का स्क्वायर करोगे 144 और 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 164।
9। ठीक है, और दोनों को ऐड करते तो बेटा इसी के बराबर आता है, यानी ये क्या हमारा एक है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्लियर है, पाइथागोरस ट्रिपलेट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें ओनली क्या था हमारा, एक सेकंड ऑप्शन ही सही था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, कहता है कि साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, अगेन क्या दी है हमें, साइड दी है और पूछेगा क्या एरिया। साइड का रेशो है 2:3 और एरिया पूछा है साइड दे के एरिया, यानी साइड दे के एरिया पूछा तो आपको बताया था इनका डायरेक्ट क्या करना आपने, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9। याद रखोगे बात, जब भी साइड देगा तो एरिया पूछेगा, उनका क्या कर देना स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये डायग्राम हमारे पास गिवन है भाई, ABCD एक ट्रेपीजियम है और कहता है कि उसकी AB साइड है जो वो पैरेलल है किसके, DC साइड के। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड पे एक E और एक F, 2 पॉइंट गिवन है। कहता है AD एंड BC रिस्पेक्टिवली सच दैट EF पैरेलल है, EF जो पैरेलल है वो किसके है, AB के, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। और AE क्या है हमारा, AE है 2, AE 2 है। तो कहाँ थे भाई क्वेश्चन पर, वो कहता है कि AE तो उसने 2 दिया है और जो ED है 1.5 है और यहाँ उसने दिया है CF हमने निकालना है, दिया ही नहीं। और BF क्या दी उसने, FB या BF है 2.4, तो वैल्यू हमने CF की निकाली। देखो बेटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, जब भी ऐसा ट्रेपीजियम दिया हो और सभी साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या लिखते हैं 1.5 अपॉन में 2। भाई इसकी ये वाली साइड पैरेलल होगी इसकी इस साइड के और इसकी ये वाली साइड पैरेलल होगी इसकी इस साइड के, तो 1.2 का रेशो किसके इक्वल होगा, जो CF वाली साइड है और नीचे कौन है BF, इसके रेशो के इक्वल रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्वेश्चन आपका सोल्व है। यानी क्या रहेगा, ये जो 2.4 है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.4 और फिर इसकी से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से कैंसिल आउट करता हूँ मैं इसको, 1.2 आ गया भाई और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 6 आपका कैरी हो गया और उसके बाद क्या आ गया, 12 एकम 12, 12 और 6 18, यानी यहाँ से क्या आ गया आपका 1.8। क्लियर है, कर सकते हो इसको, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये साइड अपॉन में ये साइड और इसकी ये साइड अपॉन में ये साइड, सिर्फ और सिर्फ कैंसिल आउट करना था। 1.5 अपॉन में 2 किसके इक्वल था, CF वाली साइड अपॉन में 2.4, इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, जो आंसर आएगा वो कर सकते हैं। या इसको डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो भाई, 2 से यहाँ इसको कैंसिल आउट कर दिया 1.5, अब ये वहाँ जाके 1.2 मल्टीप्लाई विद 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरिया दिया हमने और पूछ रहा है क्या साइड। सिंपली आपको बता था जब भी एरिया देगा तो आपसे क्या पूछेगा बेटा साइड, और क्या कर देना उनका रूट, तो 6 और 7 ये हमारा क्या आ गया बेटा, जो उसकी साइड है उनका रेशो आ गया। क्लियर है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।